हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ 10th की, जिसमें से चैप्टर 8 यानी 8.1 एक्सरसाइज चल रहा था। उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन सारे पढ़ लिए हैं। अब आज देखेंगे 6 और 7 को देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आप देख पा रहे हैं, इसमें कह रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण है और जहाँ cos A बराबर cos B है तो दिखाइए ए और बी बराबर कोण है दोनों। ठीक है, यानी ए और बी न्यून कोण होते हुए भी कह रहा कि इसको प्रूव कीजिए कि दोनों बराबर हैं। यानी कि अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होना चाहिए, 20 का है तो ये भी 20 का होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको एक न्यून कोण यानी त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जिसमें कि ए और बी को न्यून कोण बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। जब ऐसे बनाएंगे, आपको पता है कि इसको हम लोग बी नहीं मान सकते, इसको सी मानना पड़ेगा। और अगर बात करते हैं बी और ए की, तो हम लोग किसी न किसी को एक को बी और ए मान लेना है ताकि न्यून कोण हो सके। ये हमारा हो चुका है, माना जा चुका है। ठीक है, कैसे हमने देखा कि भाई ए और बी को कह रहा न्यून कोण, सी को कह रहा कुछ नहीं कह रहा, यानी वो समकोण होगा, क्योंकि हमारा त्रिकोणमिति पूरी समकोण त्रिभुज पर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग हल में क्या लिखेंगे, जो हमने माना है। माना ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, त्रिभुज है जिसमें कोण ए एवं बी न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, यस। तथा कोण सी समकोण, क्या है? समकोण है, ये हमने मान लिया है। अब यहाँ पे चूंकि हमारा क्या है, cos A बराबर दिया गया है cos B, ये दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, ये देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया था cos A बराबर cos B। अब आपको पता है cos का सूत्र हम लोग देख लेते हैं लाल बटा कक्का से, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोण भी कौन सा कह रहा है। cos के लिए ए कह रहा है, एक बार ए, ये न्यून कोण है। ठीक है, तो cos का यानी बीच वाला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यही होगा, AC होगा। ठीक है, अब कर्ण कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो ये हमने रख लिया AB। ठीक, अब बात आती cos B, ये B को कोण मान रहा, तो ये सामने वाली लंब हो जाएगी हमारी। तो इसमें आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा BC, इस बार क्या हो जाएगा BC, और यहाँ पे कर्ण हमारा वही रहेगा, AB ही रहेगा। अब आपको देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमको A और B को बराबर करना, तो A कहाँ है, ये BC के सामने, तो BC कहाँ है, यहाँ। तो आपको क्या करना है, BC बराबर कर लेना है, क्योंकि कोण A इधर होना चाहिए, और AB को पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका AB, और ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो आया हमारा BC बराबर AC। और आपको पता है अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोण A बराबर कोण B। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, बराबर, ये क्या है, बराबर भुजाएं, दोनों क्या होती हैं, बराबर भुजाएं। AC BC के बराबर है कह रहा है, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण या समूह कोण कह सकते हो, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, जब भुजाएं बराबर हैं तो ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमारा चौकी में रख दे रहा है आपको। ठीक है, आंसर आपका प्रूफ हो चुका है, एंगल A एंगल B के बराबर है। ठीक है, आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे माना लिखा होना चाहिए। ठीक है, माना ACB एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण A और कोण B न्यून कोण है, तथा C समकोण है। कोण ये हमारा cos A cos B दिया गया था, आपको cos A एंगल A को मानना है न्यून कोण, तो ये आधार हो जाएगा, और ये लंब सामने वाली लंब होती है। अच्छा, cos B को जब B को न्यून कोण मानोगे तो ये सामने वाली लंब हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है और आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे हमने BC को क्यों बचाया, AB को क्यों पक्षांतर, इसे AB को क्यों नहीं किया, क्योंकि BC हमको A चाहिए, तो BC के सामने का कोण A है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए ये हमने देख लिया भाई। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत छोटा है और ये 2 नंबर में आ जाएगा, बहुत वेरी मोस्ट है, इसको आपको टिक लगा लेना है, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, जो इसको समझते हैं।
तो आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो कह रहा सिद्ध कीजिए, यानी मान निकालिए आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अपान में दिया गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड नंबर है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, कुछ नहीं, इसको हमको यहाँ पे जो दिया गया है चूँकि लिख देना है, चूँकि cot थीटा बराबर यहाँ पे 7/8 या दिया में लिख सकते हैं आप, दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है तो ज़्यादा सही पड़ेगा। दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, ये दिया गया है, इसके बराबर में लगा लेते हैं। अब आप देख रहे हैं a प्लस बी, ए माइनस बी का यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका सूत्र a प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार हमारा a का मान हो गया 1 का स्क्वायर माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा। ऐसी सेम हमारा नीचे है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस का स्क्वायर। आपको हमने सूत्र जब निकाला था तो उसमें हमने आपको बताया था 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बटे में यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा सरसमका आपकी है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हमारा ये निकालना है, साइन को इधर करना है, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ पे आपको लिखना हो तो चौकी करके लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा एवं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। आज आपको आपके ने लिख लिया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, आगे लगाते हैं। यहाँ पे हो चुका है तब हम इसको क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर बाहर भी लगा सकते हैं। आपको पता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कॉट थीटा का मान ये दिया गया था 7/8, यहाँ पे रख दीजिए 7/8 का स्क्वायर, देखिए हो जाएगा 7 7 49 स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर यानी 8 टाइम 64। ये पहला मान आपका आ चुका है, ठीक है। दूसरा मान अगर हम निकाल लें, यहाँ पे दूसरा मान निकालते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा है, तो बताइए कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। और इसका कॉट थीटा का मान आपको पता है दिया गया है 7/8 का स्क्वायर, तो ये जगह 7 7 49 और 8 टाइम 64। इस प्रकार आपके दोनों मान आ चुके हैं, पहला का मान भी आ चुका है और दूसरे का मान भी बहुत ही इजीली आ चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान थे दोनों और दोनों को हमने देख लिया है 6 और 7 नंबर, ठीक है। आई होप को पसंद आया हो तो आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों तक और लाइक कर सकते हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।